आखिर ईरान चीन से मिसाइल सिस्टम क्यों खरीद रहा है? इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में यह खबर क्यों छाई हुई है कि चीन तेल के बदले ईरान को मिसाइल सिस्टम दे रहा है, हथियार सौंप रहा है? क्या इस्राइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने वाला है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का पूरा भरोसा क्यों नहीं जतला पा रहे हैं कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की तरफ। यह खबर जो साफ तौर पर कहती है कि ईरान रैपिडली बीफ्स अप एयर डिफेंस सिस्टम विद चाइनीज हेल्प, यानी कि जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश ईरान कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब 12 दिन का युद्ध हुआ था उस वक्त इस्राइल मन मुताबिक ईरान पर निशाने साध रहा था, जिसमें उसके कम से कम 600 नागरिक मारे गए थे। कुछ आंकड़े 900 तक बता रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि अब जाकर ईरान चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है जिसका नाम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। यह कितना कारगर है? क्या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इस्राइल की मिसाइल्स को रोक पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिकी राष्ट्रपति से दोबारा सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, तो उनका जवाब इतना ढुलमुल क्यों था? उन्होंने सीधा सा जवाब क्यों नहीं दिया? और उनके इस जवाब से कहीं ना कहीं शक और शुबा पैदा हो गया है। अगर मैं कोट करूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो कहते हैं, मैं अभी इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता। हां, मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं इस्राइली डिफेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। उल्टा ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ सुपारी, उनकी हत्या की सुपारी बदस्तूर जारी है और मोसाद के एजेंट्स उन तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ क्या समझौता हो रहा है और उस समझौते के क्या मायने हैं, बड़ा सवाल यह कि क्या इस वक्त ईरान रूस से भी हथियार ले रहा है? ये तमाम मुद्दे हमारे सामने होंगे, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने मामले में और ज्यादा असमंजस पैदा कर दिया है। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। What might make you have the desire to do another strike on Iran? Another what? Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. I can't imagine wanting to do that. I can't imagine them wanting to do it. They want to meet. They want to meet. They want to work something out. No, they're different. They're very different now than they were 2 weeks ago. Is there a date yet, sir, for the Iran talks, or a city? Do you know when and where the next round of Iran talks will be? Well, I can tell you. I'd rather not say, but you'll be reading about it tomorrow or seeing it tomorrow. दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई MEE की खबर के मुताबिक ईरान जो है वो चीन से हथियार ले रहा है और चीन तेल के बदले में उसे हथियार दे रहा है। और इस पूरे डील के पीछे की वजह को भी जानिए, क्योंकि चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल लेता है और वो चाहता है कि उसके जो तेल भंडार हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल हर कीमत पर उन तेल भंडारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इस बारे में मिडिल ईस्ट आई क्या कहता है, गौर किया जाए। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पिछले महीने तेहरान और तेल अवीव के बीच हुए 12 दिन के युद्ध खत्म होने के बाद से चीन की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां हासिल कर ली हैं और तेहरान अब बहुत तेजी से उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिर से खड़ा कर रहा है जिन्हें इस्राइल ने जंग के दौरान बर्बाद कर दिया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम जो है वो 12 दिन के युद्ध के बाद हुआ है और इस बारे में हमें क्या पता चल रहा है इस पर भी गौर किया जाए। यह डिलीवरी उस 12 दिन के झगड़े के बाद हुई है जो ईरान और इस्राइल के बीच हुआ था, जो 24 जून 2025 को बिना आधिकारिक ऐलान के सीज फायर के साथ खत्म हुआ था। यह लड़ाई 13 जून को इस्राइल की अचानक ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से शुरू हुई थी। इस लड़ाई में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ क्योंकि इस्राइली एयर स्ट्राइक ने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था। अब ईरान दूसरे देशों की मदद से इन्हें दोबारा खड़ा कर रहा है। अमेरिका और उसके साथी देशों को ईरान की इन हरकतों की जानकारी है, लेकिन कितनी मिसाइल बैटरियां डिलीवर हुई इसका सही आंकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है।
बताया जा रहा है कि इन डिफेंस सिस्टम का पेमेंट ईरान तेल से कर रहा है, जो ईरान चीन के बीच चल रहे आर्थिक रिश्तों को दिखाता है। ईरान पहले भी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मरसाद और मिसबाह 1 बना चुका है, लेकिन हाल की तबाही के बाद शायद उसे बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। चीन का HQ-1 मिसाइल सिस्टम, जो शायद इस डिलीवरी का हिस्सा है, 125 किलोमीटर तक मार कर सकता है और फाइटर प्लेनों को निशाना बना सकता है। इसका एडवांस रेडार F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेन्स को भी पकड़ सकता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस खबर की तस्दीक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की थी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, इसके मायने क्या हैं? दोस्तों, चीन का जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है ना, वो सामने आता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान HQ-9 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की मदद की थी। मगर आपको याद होगा, सियालकोट में जब भारत ने हमला किया था, तब उन्होंने पाकिस्तान के एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिया था। क्या था यह मिलिट्री इंस्टॉलेशन? इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम था। अब देखना यह है कि चीन HQ-9 के अलावा ईरान को और क्या क्या दे रहा है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या है HQ-9 मिसाइल सिस्टम? सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह है चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो ईरान के साथ समझौते में ईरान को दिया जा रहा है। यानी कि ईरान उन्हें तेल दे रहा है, उसके बदले में चीन कई हथियारों की मदद कर रहा है, जिसमें से एक है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। और इसके बारे में हमें क्या मालूम है, आपकी स्क्रीन पर चाइनीज HQ-9 मिसाइल सिस्टम एक लॉन्ग रेंज जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चीन की चाइना प्रिसिशन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसका मकसद है कि यह दुश्मन के फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को बीच में ही खत्म कर दे। अब आपके जहन में सवाल होगा, इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या ताकत है? गौर किया जाए। अगर इसकी रेंज की बात करें तो अलग अलग वर्जन की रेंज 100 से 300 किलोमीटर तक है। स्टैंडर्ड HQ-9 करीब 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि अपग्रेडेड HQ-9B की रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है। जहां तक ऊंचाई की बात है, दुश्मन के टारगेट्स को यह 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ट्रैक और टारगेट कर सकता है। स्पीड की बात करें, यानी गति की, यह मिसाइल मैक 4.2 यानी आवाज की स्पीड से 4 गुना ज्यादा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। वॉरहेड की बात करें, इसमें करीब 180 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो दुश्मन के आसपास फटकर उसे खत्म कर देता है। अगर हम इसके रेडार की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन फेज्ड अरे रेडार होता है, जो एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और कई को एक साथ शूट कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, HQ-9 मिसाइल सिस्टम के कई डिजाइन हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, एक तो बेसिक डिजाइन है और इसके अलावा एक अपग्रेडेड डिजाइन है। वो डिजाइन्स कौन कौन से हैं और ये डिजाइन्स ईरान को दिए जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। HQ-9 का डिजाइन रूस के S-300 और अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। इसके कई वर्जन हैं, HQ-9A, HQ-9B और HHQ-9 जो नेवी के लिए है। अब रूस का ये जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है, उसके कौन कौन से क्लाइंट, यानी कि किन किन देशों को यह सप्लाई किया गया है, आपकी स्क्रीन पर। इसे चीन की आर्मी यूज करती है और पाकिस्तान, ईरान, इराक, अल्जीरिया, मिस्र, उज्बेकिस्तान जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। समानांतर तौर पर दोस्तों ये भी खबरें आ रही हैं कि रशिया से भी मिसाइल्स और हथियार लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है,
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इस्राइल वहां के सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सोचकर भी सिरहन पैदा होती है कि सुप्रीम लीडर को इस्राइल मार देगा। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि हमने ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश की थी, उन्हें हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देने की कोशिश की थी, जो हमने भारत को भी दिया था, मगर ईरान के साथ बातचीत टूट गई थी। सुनिए 30 सेकंड का उनका यह बयान, जिसके नीचे मैं लगातार आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाता रहूंगा। With your permission, I hope this will be the most correct answer to question. I do not wish even to discuss such a possibility. You know, once we offered to our Iranian friends to work together in the sphere of the air defense systems. The partners did not show much interest then. And that is it. Speaking about the strategic partnership treaty which you have mentioned, खबर यह भी है, चीन ये हथियार डिलीवर कर चुका है, मगर कौन कौन से हथियार डिलीवर किए गए हैं, इस बारे में अब भी जो है रहस्य बना हुआ है। अब तक सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात सामने आई है, मगर आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, 3 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक नाकाम साबित हुआ था। इस बारे में अरब दुनिया से क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। एक अरब अधिकारी ने बताया है कि चीन से जो बैटरियां भेजी गई थीं, वो सीज फायर के बाद ईरान को डिलीवर की गईं। एक और अरब अधिकारी ने कहा कि खाड़ी देशों में अमेरिका के जो साथी हैं, उन्हें पता है कि ईरान अपनी एयर डिफेंस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और व्हाइट हाउस को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ईरान को चीन से युद्ध खत्म करने के बाद कितनी सरफेस टू एयर मिसाइलें मिली हैं। एक अधिकारी का कहना है कि तेहरान इसके बदले तेल भेजकर पेमेंट कर रहा है। एक अधिकारी ने यह भी कहा, ईरानी लोग ट्रेडिंग के लिए बहुत जुगाड़ वाले तरीके अपनाते हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जून महीने में चीन ने ईरानी तेल की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की थी। बीजिंग इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और ईरानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान के पास लोकली बनाए गए खोरदाद और बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, लेकिन इस्राइल के F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को गिराने की क्षमता सीमित है। और यही वजह है कि ईरान जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल काट्स, जिन्होंने 12 दिन के युद्ध के बाद इस बात की ओर इशारा किया था कि हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। और इस बात को लेकर ईरान और अमेरिका में गंभीर मतभेद बने हुए हैं। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल काट्स ने क्या कहा था, इस पर गौर किया जाए। इस्राएली अधिकारियों ने इशारा दिया है कि आगे चलकर ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल काट्स ने कहा कि इस्राइल ईरान को उसके मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा खड़ा करने से रोकने की कोशिश करेगा, भले ही हाल ही में सीज फायर हो चुका है। काट्स ने एक नई एनफोर्समेंट पॉलिसी का जिक्र किया, जिसके तहत अगर ईरान अपनी एयर डिफेंस फिर से बनाने, न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने या लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश करता है, तो इस्राइल फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यानी कि सवाल यह किया जा रहा है दोस्तों कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस्राइली हमले को लेकर। आपने सुना, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान कि अगर ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा या मिसाइलों को तैनात करेगा, तो हम दोबारा हमला कर सकते हैं। यानी कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि अगले एक हफ्ते में कोई बड़ा एक्शन हो जाए। हालांकि हो सकता है कि ना भी हो, हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अमेरिका और इस्राइल में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि हालात बद से बदतर हो जाएं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को नोबेल पीस पुरस्कार के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका में जाकर
राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की प्रस्तावना की थी शांति पुरस्कार के लिए। कल ही मैंने आपको बताया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। In one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. तो कहने का अर्थ साफ है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं यह युद्ध ना शुरू हो, वरना शांति दूत या शांति के मसीहा की जो उनकी पूरी छवि है वो धूमिल हो जाएगी। यह आदमी इस वक्त बौराया हुआ है दोस्तों कि कहीं से मुझे कोई नोबेल शांति पुरस्कार दे दे। मगर राष्ट्रपति ट्रंप को भी पता होना चाहिए कि उनके जो परम मित्र हैं, चाहे वो इस्राइल हो या पाकिस्तान, दोनों हिंसा का इस्तेमाल करते हैं स्टेट क्राफ्ट के तौर पर। मेरे हिसाब से इस्राइल और पाकिस्तान दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।